स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले जो अपने लेक्चर हैं उसमें पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के प्रकारों के अंतर्गत मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति को पढ़ रहे थे। इस शिक्षा पद्धति के हमने देखा कि ये क्या है शिक्षा पद्धति, इसके सिद्धांत क्या हैं, इस पूरी शिक्षा पद्धति में जो है वो किन बातों पर जो जोर दिया जाता है। जो नेक्स्ट हमने देखा था कि इस पद्धति के क्या गुण हैं। आज हम इसी पद्धति का जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। वो जो टॉपिक है, जैसे हमने इस पद्धति के गुण देखे वैसे ही इसमें कुछ दोष भी बताए गए हैं। जब कोई भी पद्धति या कोई भी प्रणाली जो है वो चालू होती है या उसका प्रारंभ होता है तो सब लोग उसका अपने अपने तरीके से जो है विश्लेषण करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने इस पद्धति का भी विश्लेषण किया और कुछ कमियां या कुछ दोष जो हैं वो उन्होंने इस पद्धति के बताए गए हैं। अब वो दोष कौन से हैं, इन दोषों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे एक दोष जो बताया गया है कि मॉन्टेसरी पद्धति में ज्ञानेंद्रियों के पृथक अर्थात एक समय में एक ज्ञानेंद्रियों को शिक्षित करने की व्यवस्था जो है वो की गई है, किंतु वास्तविकता यह है कि मानव की समस्त ज्ञानेंद्रियां एक साथ कार्य करती हैं, अतः उनकी शिक्षा भी एक साथ होनी चाहिए। अर्थात मॉन्टेसरी पद्धति में कहा गया है कि एक समय में एक ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा की व्यवस्था हो, लेकिन हमारी तो सारी ज्ञानेंद्रियां जो है वो एक साथ कार्य करती हैं। तो ये दोष एक बताया गया है इस पद्धति में। एक जो नेक्स्ट जो दोष बताया गया है कि इस पद्धति में माना गया है कि बालक अर्थात 7 वर्ष तक के जो बालक हैं उनमें उच्च कोटि की मानसिक प्रक्रियाओं का अभाव रहता है। अब जैसे मानसिक प्रक्रियाएं स्मृति, कल्पना, विचार, तर्क आदि, ये क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसा मॉन्टेसरी कहती हैं कि उन्होंने इन चीज़ों के विकास पर उतना जोर नहीं दिया जितना इन्होंने ज्ञानेंद्रियों पर दिया। उनका मानना था कि ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो अनुभव हैं वो जो है वो बालक को सीखने में मदद करते हैं। तो इस बात पर मानसिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा उन्होंने ज्ञानेंद्रियों पर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर दिया है। एक जो तीसरा भी दोष बताया गया है इसमें कि ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। मतलब मनोवैज्ञानिक जो है वो इस बात से सहमत नहीं है कि जो है वो सिर्फ ज्ञानेंद्रियों के की शिक्षा या उसी चीज़ को जो है वो बहुत विशेष महत्व दिया जाए। एक और दोष जो बताया गया है कि इस पद्धति में व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे कार्यों की व्यवस्था है जो कि बच्चों की आयु के अनुकूल नहीं है। तो ये भी एक जो है वो दोष है कि इस तरह के कार्य या इस तरह की बातें जो हैं वो इस पद्धति में जो है वो बालकों से करने के लिए दी जाती है कि जो उनके लिए मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है वो सही, उनकी आयु के अनुसार जो है वो मनोवैज्ञानिक ढंग से सही नहीं है। नेक्स्ट जो एक दोष बताया गया कि इस पद्धति में वास्तविक खेल को स्थान नहीं है। अर्थात इन्होंने खेल के नाम पर बच्चों से काम जो है वो करवाया जाता है। जिस कार्य में बच्चा अकेला हो तथा जिसमें उसकी कल्पना का प्रयोग न हो वह खेल हो ही नहीं सकता। अतः मॉन्टेसरी पद्धति में वास्तविक खेल के स्थान पर बच्चों के लिए बोझिल कार्य होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक जो है वो इसको दोष मानते हैं। अगला जो एक बताया गया है इसमें कि यह पद्धति सामूहिक भावना की अवहेलना करती है। ऐसा माना गया है कि इसमें व्यक्तिगत उस पर ज़्यादा जोर है। तो जो ऐसी ग्रुप की जो एक्टिविटी हैं जिनसे सामाजिक चेतना उत्पन्न होती है तो वो बालक में उत्पन्न नहीं हो पाती, क्योंकि उससे सामूहिक खेल या सामूहिक भावना जो है उनसे दूर रखा जाता है। तो ये भी एक कमी जो है वो इस पद्धति में बताई गई है कि बच्चा जो है वो सामूहिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाता। एक अगला जो दोष बताया गया कि इस पद्धति में प्रतिभाशाली जो बालकों को विशेष लाभ नहीं होता है। अर्थात विभिन्न जो शिक्षा उपकरण हैं
जिनमें इस पद्धति में बच्चों को बांधा गया है, वो ज़्यादातर मंदबुद्धि बालक जो हैं वो उससे लाभान्वित होते हैं, किंतु प्रतिभाशाली बालकों को इससे विशेष लाभ नहीं होता है। एक अगला जो दोष इसमें बताया गया है कि इस शिक्षण पद्धति में कीमती शिक्षा के उपकरणों से वर्षों सीखना पड़ता है। अर्थात जो है वो ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण में इतना धन एवं समय खर्च करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। बालकों की इंद्रियां घर में ही विभिन्न वस्तुओं के संपर्क में आने से प्रशिक्षित हो सकती हैं। इस प्रकार मॉन्टेसरी पद्धति में समय तथा धन दोनों का अपव्यय होता है। जो इन्होंने उपकरण ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के लिए विकसित किए हैं, उसके बारे में ये बात कही गई है। एक जो लास्ट इसका दोष है या कमी है कि मॉन्टेसरी पद्धति में बालकों को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, क्योंकि विभिन्न शिक्षा उपकरणों के साथ खेलने के लिए बालकों को बाध्य होना पड़ता है। ना तो वे अन्य बालकों से बातचीत कर सकते हैं और ना ही वे एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। तब फिर हम इस पद्धति में स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हम देखते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति में कुछ दोष भी हैं जो कि तर्क संगत हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति जो है वो उपयोगी नहीं है। इसकी उपयोगिता तो उस समय बढ़ जाती है जब उसकी त्रुटियां जो हैं उनको दूर कर दिया जाता है। अतः मॉन्टेसरी पद्धति के में जो है अनुभव के आधार पर कुछ संशोधन जो है वो आवश्यक माने गए हैं। तो ये कुछ दोष हैं मॉन्टेसरी पद्धति के, जिनके आधार पर जो है वो माना गया है कि इनकी कमियों को दूर करके यदि हम मॉन्टेसरी प्रणाली को अपनाते हैं तो वो बहुत ही सार्थक प्रणाली जो है वो बन जाती है। अब इसका हम संक्षिप्त में मॉन्टेसरी पद्धति का महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा करते हैं। वस्तुतः शिशु शिक्षा में जितनी भी अब तक प्रणालियों का आविष्कार हुआ है, उनमें मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो सर्वोत्तम है। यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो मुख्य उद्देश्य बच्चों का उनकी रुचि एवं नैसर्गिक प्रवृत्तियों के अनुसार स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण तथा स्वाभाविक विकास करना है। मॉन्टेसरी के अनुसार बालकों को वैयक्तिकता के विकास के लिए शिक्षकों का कर्तव्य हो जाता है कि विकास के मनोवैज्ञानिक क्षण को समझें तथा उन्हें खेल खेल में विकसित होने का अवसर जो है वो प्रदान करें। इस प्रणाली में बालकों को कुछ शिक्षा उपकरण उपहार के रूप में दिए जाते हैं, जिनके साथ खेलते हुए वे अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। इन विद्यालयों को बाल घर कहा जाता है, क्योंकि इनका वातावरण जो है वो घर के समान स्नेहपूर्ण तथा सुविधाजनक होता है। इन विद्यालयों में समय सारणी आदि का बंधन नहीं है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इन विद्यालयों में बालक प्रसन्न रहते हैं तथा प्रतिदिन बिना किसी भय के यहाँ आने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। इसलिए आज विश्व का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ किसी न किसी रूप में मॉन्टेसरी विद्यालयों को महत्वपूर्ण स्थान न दिया जाता हो। शिशु शिक्षा की दृष्टि से भारत में भी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी समझा जाता है। लगभग हर नगर एवं क्षेत्र में इन विद्यालयों की स्थापना की गई है। यह दूसरी बात है कि स्थानाभाव तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण यहाँ के विद्यालयों में मॉन्टेसरी प्रणाली का अपना मौलिक जो रूप है उसके अनुसार अनुसरण नहीं हो पा रहा है। इस पद्धति की रोचकता, खेल विधि, स्वतंत्रता एवं आत्मक्रिया के सिद्धांत आदि विशेषताओं ने इस पद्धति की ओर अभिभावकों को इतना अधिक आकर्षित किया है कि सभी अभिभावक अपने बच्चे को मॉन्टेसरी प्रणाली पर आधारित विद्यालयों में शिक्षा दिलाना चाहते हैं। परिणाम स्वरूप आज प्रत्येक नगर के हर मोहल्ले में मॉन्टेसरी विद्यालय या अन्य नामों से छोटे छोटे विद्यालय व्यक्तिगत प्रयास द्वारा खोले गए हैं। आज आवश्यकता इस बात की कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन करके जो है वो मॉन्टेसरी विद्यालय जो है वो स्थापित किए जाएं,
तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि हमने ये जो प्रणाली है मॉन्टेसरी प्रणाली, इसकी संपूर्ण रूप से जो है वो हमने इस प्रणाली का अध्ययन जो है वो कर लिया है। हमारे जो इस पद्धति से संबंधित जितने टॉपिक्स थे वो हमने इनको डिटेल में जो है उनको अपने पिछले 4 वीडियो में हमने इस पूरी प्रणाली के जो सिद्धांत, गुण, इसकी विशेषताएं, इसमें काम में आने वाले उपकरण, इसकी उपयोगिता, सब के बारे में हमने जो है वो चर्चा की है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अगली प्रणाली के बारे में बात करेंगे।